नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति की जिस तरीके से जीत हुई वो सबने देखा। 132 सीटें तो अकेले बीजेपी अपने दम पर लेकर आ गई और उसके बाद का पूरा आंकड़ा किस तरीके से बहुमत को भी क्रॉस करता चला गया वो हम सब ने देखा। सबसे बड़ी बात यह रही अजीत पवार, जिनको लेकर कहा जाता है कि वो 3 चुनाव भी लड़ लेते तो भी इतनी सीटें ना ला पाते, वो इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और बाकी शिंदे तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी ही है, शिंदे की जो पार्टी है। लेकिन उद्धव ठाकरे का क्या हुआ सबने देखा। लोगों ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों से समझौता करेंगे तो फिर आपका यही हश्र होना था। इसके अलावा शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी पार्टी की नैया भी डूब गई। लेकिन महायुति अब सत्ता में आने के लिए बेकरार तो है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। एक तरीके से यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दूसरी तरफ शिंदे की नाराजगी, अचानक से अपने गांव चले जाना, बीमारी की बात कह देना, उनके नेताओं की तरफ से उनके बयान आ जाना कहीं ना कहीं बीजेपी में रार की खबरों को हवा दे रहा है। शिंदे क्या वाकई में नाराज है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा, या फिर बीजेपी के लिए अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में है। उनके नाम पर, उनके चेहरे पर वोट लेना बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में आसान है। वो 5 साल का पूरा टेन्योर अपना दिखा चुके हैं, 2.5 साल उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। अब सोचिए ना, कोई मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने वाला नेता, उसे अचानक से कह दिया जाए कि फला फला मुख्यमंत्री होगा, अब आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी विरोध के देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी आलाकमान के इस फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। अब जब बीजेपी महाराष्ट्र में लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है तो क्यों ना मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी का हो? क्यों यहां पर नीतीश कुमार से कंपेयर किया जा रहा है एकनाथ शिंदे को? क्यों यह कहा जा रहा है कि बिहार में भी तो बीजेपी की अच्छी खासी सीटें थी लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया? देखिए, दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग नीतीश और शिंदे को कंपेयर कर रहे हैं, बहुत फर्क है। बिहार में बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर नहीं है। इसके अलावा नीतीश का इतिहास रहा है कुर्सी खिसकी तो वो अपना पाला बदलने में देर नहीं लगाते। तो बीजेपी की मजबूरी केंद्र में नीतीश कुमार इस वक्त हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे तो एकनाथ शिंदे मजबूरी नहीं है बीजेपी की, क्योंकि बहुमत से सिर्फ 12-13 सीटें ही दूर थी बीजेपी अगर अकेले बात की जाए। इसके अलावा अजीत पवार की सीटें भी बहुत अच्छी खासी आई हैं। तो शिंदे अगर बीजेपी से अलग होते हैं, महायुति से अलग होते हैं, तो जितना नुकसान बीजेपी को नहीं होगा उतना नुकसान शिंदे वाली शिवसेना को होगा। अच्छा, फिर जो लोग सोच रहे हैं कि शिंदे के साथ बहुत सारे विधायक भी बीजेपी के साथ आ गए थे, इस बार ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही। यानी अगर शिंदे बागी भी हो जाते हैं तो फिर जरूरी नहीं कि बहुत सारे उनके नेता उनके साथ चले जाएं। बीजेपी उगता हुआ सूरज साफ तौर पर महाराष्ट्र में नजर आ रहा है और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक शिंदे चाहे लाख ड्रामे कर ले, मुख्यमंत्री तो वो बनने नहीं जा रहे। खबर ये मिल रही है कि सारी अटकलों को खारिज करते हुए उनके नेता तो यही कह रहे हैं कि कोई आपत्ति नहीं है, खुश हैं इस जीत से, कोई बात नहीं अगर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन अचानक से सर्दी उनको हो गई, वो बुखार से पीड़ित हो गए और वो अपने गांव चले गए, ये लोगों को थोड़ा सा हैरान कर रहा है। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र में फडणवीस को नाराज करना और शिंदे को खुश करना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित नहीं होने वाला। हां, 2.5 साल बाद जो बदलाव की खबर आ रही है, शायद उस पर बीजेपी आगे जा सकती है। दरअसल खबर यह मिल रही है कि 2.5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और बाद में फिर उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा और यहां पर यानी महाराष्ट्र में किसी और नेता की एंट्री हो जाएगी मुख्यमंत्री के तौर पर। यानी 2.5 साल बाद भी देवेंद्र फडणवीस के चांस तो चलिए खत्म होने के आसार हो सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के आसार नहीं है। दूसरी बात कहा यह जा रहा है कि शिंदे के लिए मौका है अपने बेटे को चमकाने का। देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं या फिर गृह मंत्री बनाते हैं, ये सारी चीजें भी देखना दिलचस्प रहेंगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस से
महाराष्ट्र में बीजेपी का उलझना फायदे का सौदा साबित नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषक भी यही बात मानकर चल रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकारों का भी एक मत यही है। शिंदे बीजेपी के लिए कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन फडणवीस जरूर हैं। फडणवीस का पूरा परिवार इस वक्त तय मानकर बैठ गया है कि मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन जिस तरीके से टालम टोल हो रही है, पेज फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, ये लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। हालांकि यहां पर एक बात और सोचने वाली है कि ये वाला चुनाव शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया नहीं ना। सबसे बड़े चेहरे के तौर पर तो देवेंद्र फडणवीस को ही प्रस्तुत किया गया और नाम किसी का नहीं लिया गया। चुनावों से पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई, कहा गया कि चुनावों के बाद डिसाइड होगा। तो अब तो पूरी तरीके से बीजेपी आलाकमान के हाथों में चीजें हैं। हालांकि पूरे चांसेस 99.99 चांसेस हैं कि फडणवीस ही सीएम बनेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे नाराज सच में है, बागी होने की सोच रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। लेकिन शिंदे को खुश करने के लिए फडणवीस से पंगा लेना फायदे का सौदा साबित नहीं होगा। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।